नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि और इसे आवाज दे रहे हैं मृत्युंजय मिश्रा। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि समरकांत द्वारा कथा का आयोजन हुआ है, जहाँ पे सभी लोग कथा सुनते हैं, जहाँ पे कथा के बीच में ऊंच नीच का भेद देखने को मिलता है, जिसके लिए डॉक्टर शांतिराम आवाज भी उठाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अगले दिन वो एक मीटिंग करते हैं, या एक प्रकार का अनशन कह लीजिए या स्पीच कह लीजिए उनकी, जहां वो लोगों से आग्रह करते हैं कि अपने लिए आवाज उठाएं। इन्हीं सब के कारण दोनों गुटों में लाठीबाजी हो जाती है, यानी मारामारी, जिसमें शांतिराम काफी घायल हो जाते हैं। अब आगे भाग 16। नैना बार बार द्वार पर आती है और समरकांत को बैठे देखकर लौट जाती है। 8 बज गए और लाला जी अभी तक गंगा स्नान करने नहीं गए। नैना रात भर करवटें बदलती रही। उस भीषण घटना के बाद क्या वो सो सकती थी? उसने शांति कुमार को चोट खाकर गिरते देखा, पर निर्जीव सी खड़ी रही थी। अमर से प्रारंभिक चिकित्सा की मोटी मोटी बातें सीखी थी, पर ये उस अवसर पर कुछ भी तो न कर सकी। वो देख रही थी कि आदमियों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया है। फिर उसने देखा कि डॉक्टर आया और शांति कुमार को एक डोली पर लिटाकर ले गया, पर वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसका मन किसी बंधुए पशु की भांति बार बार भागना चाहता था, पर वो रस्सी को दोनों हाथों से पकड़े हुए पूरे बल के साथ उसे रोक रही थी। कारण क्या था? संकोच? आखिर उसने कलेजा मजबूत किया और द्वार से निकलकर बरामदे में आ गई। समरकांत ने पूछा, कहाँ जाती हो? यही जरा मंदिर तक जाती हूँ। अरे वहां का तो रास्ता ही बंद है। जाने कहाँ के चमार सियार आकर द्वार पर बैठे हैं, किसी को नहीं जाने देते। पुलिस खड़ी उन्हें हटाने का यत्न कर रही है, पर अभागे कुछ सुनता ही नहीं है। ये सब उसी शांति कुमार का पाजीपन है। आज वही इन लोगों का नेता बना हुआ है। अरे विलायत जाकर धर्म तो खो ही आया था, अब यहाँ हिंदू धर्म की जड़ें भी खोद रहा है। न कोई आचार न कोई विचार, उसी शौहदे सलीम के साथ खाता पीता है। ऐसे धर्मद्रोहियों को और क्या सूझेगी? इन्हीं सभी की सोहबत ने अमर को चौपट किया। इसे तो न जाने किसने अध्यापक बना दिया। नैना ने दूर से ही दृश्य देखकर लौट आने का बहाना किया और मंदिर की ओर चली। फिर कुछ दूर के बाद एक गली में होकर अस्पताल की ओर चल पड़ी। दाहिने बाएं चौकन्नी आंखों से ताकती हुई वो तेजी से चली जा रही थी, मानो चोरी करने जा रही हो। अस्पताल में पहुंची तो देखा कि हजारों आदमियों की भीड़ लगी हुई है और यूनिवर्सिटी के लड़के इधर उधर दौड़ रहे हैं। सलीम भी नजर आया। वो उसे देखकर पीछे लौटना चाहती थी कि बृजनाथ मिल गया। अरे नैना देवी, तुम यहाँ कहाँ? डॉक्टर साहब को तो रात भर होश नहीं रहा। सलीम और मैं उनके पास बैठे रहे, इस वक्त जाकर आंखें खोली हैं। इतने परिचित आदमियों के सामने भला नैना कैसे ठहरती? वो तुरंत लौट पड़ी, पर यहाँ आना निष्फल न हुआ। डॉक्टर साहब को होश आ गया है। वो मार्ग में ही थी कि उसने सैकड़ों आदमियों को दौड़ते हुए आते देखा। वो एक गली में छिप गई, शायद फौजदारी हो गई। अब वो घर कैसे पहुंचेगी? संयोग से आत्मानंद जी मिल गए। नैना को पहचान कर बोले, अजय यहाँ तो गोलियां चल रही हैं, पुलिस कप्तान ने आकर फेयर करा दिया। फेयर करा दिया यानी फायर करा दिया। नैना के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे नसों में रक्त का प्रवाह बंद हो गया हो। बोली, क्या आप उधर से ही आ रहे हैं? जी हाँ, मरते मरते बचा, गली गली निकला। हम लोग तो केवल खड़े थे, बस कप्तान ने फेयर करने का हुक्म दे दिया। अरे तुम कहाँ गई थी? मैं तो गंगा स्नान करके लौटी जा रही थी। लोगों को भागते देखकर इधर की ओर चली आई। अब भला घर कैसे पहुंचूंगी? इस समय तो उधर जाने में जोखिम है। फिर एक क्षण के बाद कदाचित अपनी कायरता पर लज्जित होकर कहा, किंतु गलियों में कोई डर नहीं है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें पहुंचा दूं। कोई पूछे तो कह देना कि मैं लाला समरकांत की कन्या हूं। नैना ने मन ही मन सोचा कि ये महाशय सन्यासी बनते हैं, फिर भी इतने डरपोक। पहले तो गरीबों को भड़काया और जब मार पड़ी तो सबसे आगे भाग खड़े हुए। मौका न था, नहीं तो उन्हें ऐसा फटकारती कि याद करते।
उनके साथ कई गलियों का चक्कर लगाती कोई 10 बजे घर पहुंची। आत्मानंद फिर उसी रास्ते से लौट गए। नैना ने उन्हें धन्यवाद भी न दिया। उनके प्रति अब उसे लेशमात्र भी श्रद्धा न थी। वो अंदर गई तो देखा कि सुखदा सदर द्वार पर खड़ी है और सामने सड़क से लोग भागते चले जा रहे हैं। सुखदा ने पूछा, अरे तुम कहाँ चली गई थी बीबी? पुलिस ने फैर कर दिया, बेचारे आदमी भागे जा रहे हैं सब। मुझे तो रास्ते ही में पता चला भाभी, गलियों में छिपती हुई आई हूँ। लोग कितने कायर हैं, घरों के किवाड़ तक बंद कर लिए। बताओ तो लाला जी जाकर पुलिस वालों को मना क्यों नहीं करते? अरे इन्हीं के आदेश से तो गोली चली है, मना कैसे करेंगे? अच्छा, दादा ही ने गोली चलवाई है? और क्या, इन्हीं ने जाकर कप्तान से कहा है और अब देखो घर में छिपे बैठे हैं। मैं छूतों का मंदिर जाना उचित नहीं समझती, लेकिन गोलियां चलते देखकर तो मेरा खून खौल रहा है। अरे जिस धर्म की रक्षा गोलियों से हो, उस धर्म में सत्य का लोभ समझो। देखो देखो बेचारे, उस आदमी बेचारे को गोली लग गई, छाती से खून बह रहा है उसके। ये कहती हुई वो समरकांत के सामने जाकर बोली, क्यों लाला जी, रक्त की नदी बह जाए पर मंदिर का द्वार न खुलेगा? समरकांत ने अविचलित भाव से उत्तर दिया, क्या बकती है बहू, इन डोम चमारों को मंदिर में घुसने दे? अरे तू तो अमर से भी 2-2 हाथ आगे बढ़ी जाती है। जिसके हाथ का पानी नहीं पी सकते उसे मंदिर में कैसे जाने थे? सुखदा ने और वाद विवाद न किया। वो मनस्वी महिला थी। यही तेजस्विता जो अभिमान बनकर उसे विलासिनी बनाए हुए थी, जो उसे छोटों से मिलने न देती थी, जो उसे किसी से दबने न देती थी, उत्सर्ग के रूप में उबल पड़ी। वो उन्माद की दशा में घर से निकली और पुलिस वालों के सामने खड़ी होकर भागने वालों को ललकारते हुए बोली, भाइयों, ये भागने का समय नहीं, छाती खोलकर सामने आने का समय है। दिखा दो कि तुम धर्म के नाम पर किस तरह प्राणों का होम करते हो। धर्मवीर ही ईश्वर को पाते हैं, भागने वालों की कभी विजय नहीं होती। भागने वालों के पांव संभल गए। एक महिला को गोलियों के सामने खड़ी देखकर कायरता भी लज्जित हो गई। एक बुढ़िया ने पास आकर कहा, अरे बेटी, ऐसा न कहो तुम्हें गोली लग जाए। सुखदा ने निश्चल भाव से कहा, मां, जहां इतने आदमी मर गए हैं वहां मेरे मर जाने से कोई हानि नहीं होगी। भाइयों बहनों, भागो मत, तुम्हारे प्राणों का बलिदान पाकर ही ठाकुर जी तुमसे प्रसन्न होंगे। कायरता की भांति वीरता भी संक्रामक होती है। एक क्षण में उड़ते हुए पत्तों की तरह भागने वाले आदमियों की एक एक दीवार सी खड़ी हो गई। अब डंडे पड़े या गोलियों की वर्षा हो, उन्हें भय नहीं। बंदूकों से धाएं धाएं की आवाजें निकली। एक गोली सुखदा के कानों के पास से सन्न से निकल गई। 3-4 आदमी गिर पड़े और दीवार ज्यों की त्यों अचल खड़ी थी। फिर बंदूकें छूटी। 4-5 आदमी फिर गिरे, लेकिन दीवार न हिली। सुखदा उसे थामे हुए थे। एक ज्योति सारे घर को प्रकाश से भर देती है। बलवान हृदय भी उसी दीपक की भांति समूह में साहस भर देता है। भीषण दृश्य था। लोग अपने प्यारों को आंखों के सामने तड़पते देखते थे, पर किसी की आंखों में आंसू की बूंद न थी। उनमें इतना साहस कहां से आ गया था? फौजें क्या हमेशा मैदान में डटी रहती हैं? वही सेना जो एक दिन प्राणों की बाजी खेलती है, दूसरे दिन बंदूक की पहली आवाज पर मैदान से भाग खड़ी होती है। पर यह किराए के सिपाहियों का हाल है, जिनमें सत्य और न्याय का बल नहीं होता, जो केवल पेट के लिए या लूट के लिए तड़पते हैं। इस समूह में सत्य और धर्म का बल आ गया था। हर एक स्त्री और पुरुष, चाहे वो कितने ही मूर्ख क्यों ना हो, समझने लगा था कि हम अपने धर्म और हक के लिए लड़ रहे हैं, और धर्म के लिए प्राण देना अछूत नीति में भी इतनी ही गौरव की बात है जितनी द्विज नीति में। मगर ये क्या, पुलिस के जवान क्यों संगीने उतार रहे हैं? बंदूकें क्यों कंधों पर रख ली? अरे सबके सब तो पीछे की तरफ घूम गए। उनकी 4-4 की कतारें बन रही हैं। मार्च का हुक्म मिलता है। सबके सब मंदिर की तरफ लौटे जा रहे हैं। एक कांस्टेबल भी नहीं रहा। केवल लाला समरकांत पुलिस सुपरिटेंडेंट से कुछ बातें कर रहे हैं, और जनसमूह उसी भांति सुखदा के पीछे निश्चल खड़ा है। एक क्षण में सुपरिटेंडेंट भी चला जाता है। फिर लाला समरकांत सुखदा के समीप आकर ऊंचे स्वर में बोलते हैं, मंदिर खुल गया है, जिसका जी चाहे दर्शन करने जा सकता है, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। जन समूह में हलचल पड़ जाती है। लोग उन्मत्त हो कर सुखदा के पैरों पर गिरते हैं और तब मंदिर की तरफ दौड़ते हैं। मगर 10 मिनट के बाद ही समूह उसी स्थान पर लौट आता है और लोग अपने प्यारों की लाशों से गले मिलकर रोने लगते हैं।
सेवाश्रम के छात्र डोलियां ले लेकर आ जाते हैं और आहतों को उठा ले जाते हैं। वीर गति पाने वालों के क्रियाकर्म का आयोजन होने लगता है। बाजारों की दुकानों से कपड़े के धान आ जाते हैं। कहीं से बांस, कहीं से रस्सियां, तो कहीं से घी, तो कहीं से लकड़ी। विजेताओं ने धर्म पर ही विजय नहीं पाई है, हृदयों पर भी विजय पाई है। सारा नगर उनका सम्मान करने के लिए उतावला हो उठा है। संध्या समय इन धर्म विजेताओं की अर्थियां निकली। सारा शहर फट पड़ा। जनाजे पहले मंदिर द्वार पर गए। मंदिर के दोनों द्वार खुले हुए थे। पुजारी और ब्रह्मचारी किसी का पता न था। सुखदा ने मंदिर से तुलसी दल लाकर अर्थियों पर रखा और मरने वाले के मुंह में चरणामृत डाला। इन्हीं द्वारों को खुलवाने के लिए यह भीषण संग्राम हुआ। अब वो द्वार खुला हुआ है। वीरों का स्वागत करने के लिए हाथ फैलाए हुए हैं, पर ये रूठने वाले अब द्वार की ओर आंखें उठाकर भी नहीं देखते। कैसे विचित्र विजेता है। जिस वस्तु के लिए प्राण दिए उसी से इतना विराग। जरा देर के बाद ही अर्थियां नदी की ओर चली। वही हिंदू समाज जो 1 घंटा पहले इन अछूतों से घृणा करता था, इस समय उन अर्थियों पर फूलों की वर्षा कर रहा था। बलिदान में आखिर कितनी शक्ति है। और सुखदा, वो तो विजय की देवी थी। पग पग पर उसके नाम की जय जयकार होती थी। कहीं फूलों की वर्षा होती थी, कहीं मेवे की, तो कहीं रुपयों की। घड़ी भर पहले वो नगर में नगण्य थे, इस समय वो नगर की रानी थी। इतना यश बिरले ही पाते हैं। उसे इस समय वास्तव में दोनों तरफ के ऊंचे मकान कुछ नीचे और सड़क के दोनों ओर खड़े होने वाले मनुष्य कुछ छोटे मालूम होते थे। पर इतनी नम्रता, इतनी विनय उसमें कभी न थी। मानो उस यश और ऐश्वर्य के भार से उसका सिर झुका जाता हो। इधर गंगा के तट पर चिताएं जल रही थी, उधर मंदिर इस उत्सव के आनंद में दीपकों के प्रकाश से जगमगा रहा था। मानो वीरों की आत्माएं चमक रही हैं। दूसरे दिन मंदिर में कितना समारोह हुआ, शहर में कितनी हलचल मची, कितने उत्सव मनाए गए, इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं। सारे दिन मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। ब्रह्मचारी आज फिर विराजमान हो गए थे और जितनी दक्षिणा उन्हें आज मिली उतनी शायद उम्र भर में भी न मिली होगी। इससे उनके मन का विद्रोह बहुत कुछ शांत हो गया। किंतु ऊंची जाति वाले सज्जन अब भी मंदिर में देह बचाकर आते और नाक सिकोड़े हुए कतरा कर निकल जाते थे। सुखदा मंदिर के द्वार पर खड़ी लोगों का स्वागत कर रही थी। स्त्रियों से गले मिलती थी, बालकों को प्यार करती थी और पुरुषों को प्रणाम करती थी। कल की सुखदा और आज की सुखदा में कितना अंतर हो गया है। भोग विलास पर प्राण देने वाली रमणी आज सेवा और दया की मूर्ति बनी हुई है। इन दुखियों की भक्ति, श्रद्धा और उत्साह देख देख कर उसका हृदय पुलकित हो रहा है। किसी की देह पर साबुत कपड़े नहीं हैं, आंखों से कुछ सूझता नहीं, दुर्बलता के मारे सीधे पांव नहीं पड़ते, पर भक्ति के मस्त दौड़े चले आ रहे हैं। मानो संसार का राज्य मिल गया हो, जैसे संसार से दुख दरिद्रता का लोप हो गया हो। ऐसी सरल निष्कपट भक्ति के प्रभाव में सुखदा भी वहीं जा रही थी। प्रायः मनस्वी, कर्मशील, महत्वाकांक्षी प्राणियों की यही प्रकृति है। भोग करने वाले ही वीर होते हैं। छोटे बड़े सभी सुखदा को पूज्य समझ रहे थे और उनकी ये भावना सुखदा में एक गर्वमय सेवा का भाव प्रदीप्त कर रही थी। कल उसने जो कुछ किया वो एक प्रबल आवेश में किया। उसका फल क्या होगा इसकी उसने जरा भी चिंता न की थी। ऐसे अवसरों पर हानि लाभ का विचार मन को दुर्बल बना देता है। आज ये जो कुछ कर रही थी उसमें उसके मन का अनुराग था, सद्भाव था। उसे अब अपनी शक्ति और क्षमता का ज्ञान हो गया है। वो नशा हो गया है जो अपनी सुध बुध भूल कर सेवारत हो जाता है, जैसे अपनी आत्मा को पा गई है। अब सुखदा नगर की नेत्री है। नगर में जाति हित के लिए जो काम होता है सुखदा के हाथों उसका श्री गणेश होता है। कोई उत्सव हो, कोई परामर्थ का काम हो, कोई राष्ट्र का आंदोलन हो, सुखदा का उसमें प्रमुख भाग होता है। उसका जी चाहे या न चाहे भक्त लोग उसे खींच ही ले जाते हैं। उसकी उपस्थिति किसी जलसे की सफलता की कुंजी है। आश्चर्य यह है कि वो बोलने भी लगी है और उसके भाषण में चाहे भाषा चातुर्य ना हो पर सच्चे उद्गार अवश्य होते हैं। शहर में कई सार्वजनिक संस्थाएं हैं, कुछ सामाजिक, कुछ राजनीतिक और कुछ धार्मिक। सभी निर्जीव सी पड़ी थी। सुखदा के आते ही उनमें स्फूर्ति सी आ गई है।
मादक वस्तु बहिष्कार सभा बरसों से बेजान पड़ी थी। न कुछ प्रचार होता था, न कोई संगठन। उनका मंत्री एक दिन सुखदा को खींच ले गया। दूसरे ही दिन उस सभा की एक भजन मंडली बन गई। कई उपदेशक निकल आए। कई महिलाएं घर घर का प्रचार करने के लिए तैयार हो गईं और मोहल्ले मोहल्ले पंचायतें बनने लगी। एक नए जीवन की सृष्टि की गई। अब जाकर सुखदा को गरीबों की दुर्दशा का यथार्थ रूप देखने का अवसर मिला। अब तक इस विषय में उसे जो कुछ ज्ञान था वो सुनी सुनाई बातों पर आधारित था। आंखों से देखकर उसे ज्ञात हुआ, देखने और सुनने में बड़ा अंतर है। शहर की उन अंधेरी तंग गलियों में जहां वायु और प्रकाश का कभी गुजारा ही न होता था, जहां की जमीन ही नहीं दीवारें भी सीली रहती थी, जहां दुर्गंध के मारे नाक फटती थी, भारत की कमाऊ संतान रोग और दरिद्रता के पैरों तले दबी हुई अपने क्षीण जीवन को मृत्यु के हाथों से छीनने में प्राण दे रही थी। उसे अब मालूम हुआ कि अमरकांत को धन और विलास से जो विरोध था, ये कितना यथार्थ था। उसे खुद अब उस मकान में रहते, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते, अच्छे अच्छे पदार्थ खाते ग्लानि होती थी। नौकरों से काम लेना उसने छोड़ दिया। अपनी धोती खुद छांटती थी, घर में झाड़ू खुद लगाती। वो जो 8 बजे सोकर उठती थी, अब मुंह अंधेरे उठती और घर के कामकाज में लग जाती। नैना तो अब जैसे उसकी पूजा सी करती थी। लाला जी अपने घर की यह दशा देखकर कुढ़ते थे, पर करते क्या। सुखदा के यहाँ तो अब नित्य दरबार सा लगा रहता था। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विद्वान आते रहते थे। इसलिए वो अब बहू से कुछ दबते थे। गृहस्थी के जंजाल से अब उसका मन उबने लगा था। जिस घर में उनसे किसी को सहानुभूति न हो, उस घर में भला कैसा अनुराग होगा। जहां अपने विचारों का राज हो, वही अपना घर है। जो अपने विचारों को मानते हो, वही अपने संग है। ये घर अब उनके लिए सराय मात्र था। सुखदा या नैना दोनों ही से कुछ कहते उन्हें डर लगता था। एक दिन सुखदा ने नैना से कहा, बीबी, अब तो इस घर में रहने को जी नहीं चाहता। लोग कहते होंगे कि आप तो महल में रहती हैं और हमें उपदेश करती हैं। महीनों दौड़ते तो हो गए, सब कुछ करके हार गई, पर नशेबाजों पर कुछ भी असर न हुआ। हमारी बातों पर कोई कान ही नहीं देता। अधिकतर लोग तो अपनी मुसीबतों को भूल जाने के लिए नशे करते हैं। वो फिर हमारी क्यों सुनने लगे। हमारा असर तो तभी होगा जब हम भी उन्हीं की तरह रहें। कई दिनों से सर्दी चमक गई थी। कुछ वर्षा हो गई थी और पूस की ठंडी हवा आर्द्र होकर आकाश को कोहरे से आच्छन्न कर रही थी। कहीं कहीं पाला भी पड़ गया था। मुन्ना बाहर जाकर खेलना चाहता था। वह अब लटपटाता हुआ चलने लगा था, पर नैना उसे ठंड के भय से रोके हुए थी। उसके सिर पर ऊनी कंटोप बांधती हुई बोली, बात तो ठीक है भाभी, पर उनकी तरह रहना हमारे लिए साध्य भी है, ये देखना पड़ेगा। मैं तो शायद एक ही महीने में मर जाऊं। सुखदा ने जैसे मन ही मन निश्चय करके कहा, मैं तो सोच रही हूं कि किसी गली में छोटा सा मकान लेकर रहूं। इसका कंटोप उतार कर छोड़ क्यों नहीं देती। बच्चों को गमलों का पौधा बनाने की जरूरत नहीं है, जिन्हें लू का एक झोंका भी सुखा देता है। इन्हें तो जंगल के वृक्ष बनाना चाहिए, जो धूप और वर्षा, ओले और पाले किसी की भी परवाह नहीं करते। नैना ने मुस्कुरा कर कहा, शुरू से तो इस तरह रखा नहीं भाभी, अब बेचारे की सांसत करने चली हो। कहीं ठंड वंड लग जाए तो लेने के देने पड़े। अच्छा भाई, जैसे चाहे रखो, मुझे क्या करना है। क्यों, इसे अपने साथ उस छोटे से घर में न रखोगी। जिसका लड़का है वो जैसे रखे, मैं कौन होती हूँ। अगर भैया के सामने तुम इस तरह रहती ना भाभी, तो तुम्हारे चरण धो धो कर पीते। सुखदा ने अभिमान के स्वर में कहा, मैं तो जो तब थी वही अब भी हूँ। जब दादाजी से बिगड़कर उन्होंने घर अलग कर लिया था तो क्या मैंने उनका साथ न दिया था। वो मुझे विलासनी समझते थे, पर मैं कभी विलास की लौंडी नहीं रही। हाँ, मैं दादाजी को रुष्ट करना नहीं चाहती थी, यही बुराई मुझ में थी। मैं अब भी अलग रहूंगी तो उनकी आज्ञा से। तुम देख लेना, मैं इस ढंग से प्रश्न उठाऊंगी कि वो बिल्कुल भी आपत्ति न करेंगे। अच्छा चलो, जरा डॉक्टर शांति कुमार को देखा दे। मुझे तो उधर जाने का अवकाश ही नहीं मिला। नैना प्रायः एक बार रोज शांति कुमार को देख आती थी, लेकिन सुखदा से कुछ कहते न थे। वो अब उठने बैठने लगे थे, पर अभी इतने दुर्बल थे कि लाठी के सहारे बगैर एक पग भी नहीं चल सकते थे। चोटें उन्होंने खाई, 6 महीने से शैया सेवन वो कर रहे थे और यश सुखदा ने लूटा। और ये दुख उन्हें और भी घुलाए डालता था। यद्यपि उन्होंने अंतरंग मित्रों से भी अपनी मनोव्यथा नहीं कही, पर
पर यह कांटा खटकता अवश्य था। अगर सुखदा स्त्री न होती और वो भी प्रिय शिष्य और मित्र थे, तो कदाचित वो शहर छोड़कर भाग जाते। सबसे बड़ा अनर्थ तो ये था कि इन 6 महीनों में सुखदा 2-3 बार से ज्यादा उन्हें देखने न गई थी। वो भी अमरकांत के मित्र थे और इस नाते से सुखदा को उन पर विशेष श्रद्धा न थी। नैना को सुखदा के साथ जाने में कोई आपत्ति न हुई। रेणुका बाई ने कुछ दिनों से मोटर रख ली थी, पर वो रहती थी सुखदा की ही सवारी की। दोनों उस पर बैठकर चली। मुन्ना वाला क्यों अकेले रहने लगा था? नैना ने उसे भी ले लिया। सुखदा ने कुछ दूर जाने के बाद कहा, ये सब अमीरों के चोचले हैं, मैं चाहूं तो 2-3 आने में अपना निर्वाह कर सकती हूँ। नैना ने विनोद भाव से कहा, पहले करके दिखा दो तो मुझे विश्वास आए। मैं तो नहीं कर सकती भाभी। जब तक इस घर में रहूंगी तो मैं भी न कर सकूंगी, इसलिए तो मैं अलग रहना चाहती हूँ। लेकिन भाभी, साथ तो किसी को रखना ही पड़ेगा। मैं कोई ज़रूरत नहीं समझती। इस शहर में हजारों औरतें अकेले रहती हैं, फिर मेरे लिए क्या मुश्किल है? मेरी रक्षा करने वाले बहुत हैं, मैं खुद अपनी रक्षा कर सकती हूँ। हाँ, खुद किसी पर मरने लगूं तो दूसरी बात है। शांति कुमार सिर से पांव तक कंबल लपेटे, अंगीठी जलाए, कुर्सी पर बैठे एक स्वास्थ्य संबंधी पुस्तक पढ़ रहे थे। वो कैसे जल्द से जल्द भले चंगे हो जाएं, आजकल उन्हें बस यही चिंता रहती थी। दोनों रमणियों के आने का समाचार पाते ही किताब रख दी और कंबल उतार कर रख दिया। अंगीठी भी हटाना चाहते थे, पर इसका अवसर न मिला। दोनों ज्यों ही कमरे में आई, उन्हें प्रणाम करके कुर्सियों पर बैठने का इशारा करते हुए बोले, भाई, मुझे तो आप सबसे ईर्ष्या हो रही है। आप इस शांति में घूम फिर रही हैं और मैं अंगीठी जलाए पड़ा हूँ। भला करूं भी क्या? उठा भी तो नहीं जाता। जिंदगी के 6 महीने मानो कट गए, बल्कि ऐसा लगता है कि आधी उम्र कहिए। अच्छा, मैं अच्छा होकर भी आधा ही रहूंगा। कितनी लज्जा आती है कि देवियां बाहर निकलकर काम करें और मैं कोठरी में बंद पड़ा रहूं। सुखदा ने जैसे आंसू पोंछते हुए कहा, आपने इस नगर में जितनी जागृति फैला थी, उस हिसाब से तो आपकी उम्र चौगनी हो गई। मुझे तो बैठे बिठाए यश मिल गया। शांति कुमार के पीले मुख पर आत्मगौरव की आभा छलक पड़ी। सुखदा के मुंह से यह संदेश पाकर मानो उसका जीवन सफल हो गया। बोले, यह तो आपकी उदारता है। आपने जो कुछ कर दिखाया और कह रही हैं, वो आप ही कर सकती हैं। अमरकांत आएंगे तो उन्हें मालूम होगा कि अब उनके लिए यहाँ स्थान नहीं है। ये साल भर में जो कुछ हो गया है, उसके वो स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकते थे। यहाँ सेवाश्रम में लड़कों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अगर यही हाल रहा तो कोई दूसरी जगह लेनी पड़ेगी मुझे। और फिर अध्यापक कहाँ से आएंगे, मैं कह नहीं सकता। सभ्य समाज की उदासीनता देखकर मुझे तो कभी कभी बड़ी चिंता होने लगती है। जिसे देखिए, वो स्वार्थ में ही मग्न है। जो जितना ही महान है, उसका स्वार्थ भी उतना ही महान है। यूरोप की 150 साल तक उपासना करके हमें यही वरदान मिला है। लेकिन फिर ये सब होने पर भी हमारा भविष्य उज्ज्वल है, मुझे इसमें संदेह नहीं। भारत की आत्मा अभी जीवित है और मुझे विश्वास है कि वो समय आने में देर नहीं है जब हम सेवा और त्याग के पुराने आदर्श पर लौट आएंगे। जब धन हमारे जीवन का ध्येय न होगा, जब हमारा मूल्य धन के कोट पर तौला न जाएगा। मुन्नी ने कुर्सी पर चढ़कर मेज पर से दवात उठा ली और अपने मुंह में कलिमा पोत पोत कर खुश हो रहा था। नैना ने दौड़कर उसके हाथों से दवात छीन ली और एक धौल जमा दिया। शांति कुमार ने उठने की असफल चेष्टा करके कहा, अरे क्यों मारती हो नैना? देखो तो भला कितना महान पुरुष है, जो अपने ही मुंह में कालिमा पोत कर भी प्रसन्न होता है। नहीं तो एक हम लोग हैं कि अपनी कलिमाओं को 7 पर्दों के अंदर छिपाते हैं। नैना ने बालक को गोद में देते हुए कहा, हाँ तो फिर लीजिए ना इस महान पुरुष को आप ही। इसके मारे चैन से बैठना मुश्किल है। शांति कुमार ने बालक को छाती से लगा लिया। उस गर्म और गुदगुदे स्पर्श में उसकी आत्मा ने जिस परितृप्त और माधुर्य का अनुभव किया, वो उनके जीवन में बिल्कुल नया था। अमरकांत से उन्हें जितना स्नेह था, वो जैसे इस छोटे से रूप में सिमटकर और ठोस और भारी हो गया था। अमर की याद करके उनकी आंखें सजल हो गईं। अमर ने अपने को कितने अतुल आनंद से वंचित कर रखा है, इसका अनुमान करके वो जैसे दब गए। आज उन्हें स्वयं अपने जीवन में एक अभाव का, एक रिक्तता का आभास हुआ। जिन कामनाओं को वो अपने विचार में संपूर्णतः दमन कर चुके थे, वो राख में छिपी हुई चिंगारियों की भांति सजीव हो गई। मुन्ने ने हाथों की स्याही शांति कुमार के मुख में पोतकर नीचे उतरने का आग्रह किया, मानो इसीलिए वो उनकी गोद में गया था।
नैना ने हंसकर कहा, जरा अपना मुंह तो देखिए डॉक्टर साहब, इस महान पुरुष ने आपके साथ होली खेल डाली। बदमाश है। सुखदा भी हंसी को रोक न सके। शांति कुमार ने शीशे में मुंह देखा तो वो भी जोर से हंस पड़े। ये कलंक का टीका उन्हें इस समय यश के तिलक से भी कहीं उल्लास में जान पड़ा। सहसा सुखदा ने पूछा, एक प्रश्न पूछूं क्या? आपने शादी क्यों नहीं की डॉक्टर साहब? शांति कुमार सेवा और व्रत का जो आधार बनाकर अपने जीवन का निर्माण कर रहे थे, वो इस शैया सेवन के दिनों में कुछ नीचे खिसकता हुआ जान पड़ रहा था। जिसे उन्होंने जीवन का मूल सत्य समझा था, वो अब उतना दृढ़ न रह गया था। इस आपातकाल में ऐसे कितने ही अवसर आए जब उन्हें अपना जीवन भार सा मालूम हुआ। तीमारदारों की कमी न थी। आठों पहर 2-4 आदमी घेरे ही रहते थे। नगर के बड़े बड़े नेताओं का आना जाना भी बराबर होता रहता था। पर शांति कुमार को ऐसा जान पड़ता था कि वो दूसरों की दया या शिष्टता पर बोझ हो रहे हैं। इन सेवाओं में वो माधुर्य, वो कोमलता न थी जिससे आत्मा की तृप्ति होती। भिक्षुक को क्या अधिकार है कि वो किसी के दान का निरादर करे? दान स्वरूप उसे जो कुछ मिल जाए वो सभी स्वीकार करना होगा। इन दिनों उन्हें कितनी ही बार अपनी माता की याद आई थी। वो स्नेह कितना दुर्लभ था। नैना जो एक क्षण के लिए उनका हाल पूछने आ जाती थी, उसमें उन्हें न जाने क्यों एक प्रकार की स्फूर्ति का अनुभव होता था। वो जब तक रहती थी उनकी व्यथा जाने कहाँ छिप जाती थी, लेकिन उसके जाते ही फिर वही कराहना, वही बेचैनी। उनकी समझ में कदाचित ये नैना का सरल अनुराग ही था जिसने उन्हें मौत के मुंह से निकाल लिया। लेकिन उस स्वर्ग की देवी कुछ नहीं। सुखदा का यह प्रश्न सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोले, इसीलिए कि विवाह करके किसी को सुखी नहीं देखा। सुखदा ने समझा कि ये उस पर चोट है। बोली, दोष भी बराबर स्त्रियों का ही देखा होगा, क्यों? शांति कुमार ने जैसे अपना सिर पत्थर से बचाया। नहीं नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा। शायद इसकी उल्टी बात हो। शायद नहीं, बिल्कुल उल्टी है। खैर, इतना तो आपने स्वीकार किया, धन्यवाद। इससे तो यही सिद्ध हुआ कि पुरुष चाहे तो विवाह करके सुखी हो सकता है, लेकिन पुरुष में थोड़ी सी पशुता भी तो होती है जिसे वो इरादा करके भी हटा नहीं सकता। आखिर में वही पशुता तो उसे पुरुष बनाती है। विकास के क्रम में वो स्त्री के कहीं पीछे है। जिस दिन वो पूर्ण विकास को पहुंचेगा, वो भी स्त्री हो जाएगा। वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, दया, इन्हीं आधारों पर यह सृष्टि थमी हुई है और ये स्त्रियों के गुण हैं। अगर स्त्री इतना समझ ले तो फिर दोनों का जीवन सुखी हो जाए। जब स्त्री पशु के साथ पशु हो जाती है, तभी दोनों दुखी होते हैं। सुखदा ने उपहास के स्वर में कहा, इस समय तो आपने सचमुच एक आविष्कार कर डाला। मैं तो हमेशा ये सुनती आई हूं कि स्त्री मूर्ख है, ताड़ना के योग्य है, पुरुषों के गले का बंधन है और जाने क्या क्या। बस इधर से भी मर्दों की जीत और उधर से भी मर्दों की जीत। अगर पुरुष नीचा है तो उसे स्त्रियों का शासन क्यों अप्रिय लगे? परीक्षा करके देखा तो होगा। आप तो दूर से ही डर गए। शांति कुमार ने कुछ झेपते हुए कहा, अब अगर चाहूं भी तो बूढ़े को कौन पूछता है। अच्छा, अब आप बूढ़े भी हो गए तो किसी अपनी जैसी बुढ़िया से कर लीजिए ना। जब तुम जैसे विचारशील और अमर जैसे गंभीर स्त्री पुरुष में न बनी तो फिर मुझे किसी तरह की परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। देखो, अमर जैसा विनय और त्याग मुझ में नहीं है, और तुम जैसी उदार और... सुखदा ने बात काटी, मैं उदार नहीं हूं, ना ही विचारशील हूं। हाँ, पुरुष के प्रति अपना धर्म समझती हूं। आप मुझसे बड़े हैं और मुझसे कहीं बुद्धिमान हैं। मैं आपको अपने बड़े भाई के तुल्य समझती हूँ। आज आपका स्नेह और सौजन्य देखकर मेरे चित्त को बड़ी शांति मिली। मैं आपसे बेशर्म होकर पूछती हूँ कि ऐसे पुरुष को जो स्त्री के प्रति अपना धर्म न समझे, क्या अधिकार है कि वो स्त्री से व्रत धारणी रहने की आशा रखे? आप सत्यवादी हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि यदि मैं उस व्यवहार का बदला उसी व्यवहार से दूं, तो क्या आप मुझे क्षम्य समझेंगे? शांति कुमार ने निशंक भाव से कहा, नहीं। उन्हें आपने क्षम्य समझ लिया क्या? नहीं, ये समझकर भी आपने उनसे कुछ नहीं कहा है। कभी कभी एक पत्र भी नहीं लिखा। मैं पूछती हूँ कि इस उदासीनता का भला क्या कारण है? यही न कि इस अवसर पर एक नारी का अपमान हुआ। यदि यही कृत्य मुझसे हुआ होता तो फिर तो क्या आप इतने ही उदासीन रह सकते? बोलिए ना, बोलिए। शांति कुमार रो पड़े।
नारी हृदय की संचित व्यथा आज इस भीषण विद्रोह के रूप में प्रकट होकर कितनी करुण हो गई थी। सुखदा उसी आवेश में बोली, कहते हैं कि आदमी की पहचान उसकी संगत से होती है। अरे जिसकी संगत आप, मोहम्मद सलीम और स्वामी आत्मानंद जैसे महानुभावों की हो, वो अपने धर्म को इतना भूल जाए, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं ये नहीं कहती कि मैं निर्दोष हूं, कोई स्त्री ये दावा नहीं कर सकती और न कोई पुरुष ये दावा कर सकता है। मैंने सकीना से मुलाकात की है, संभव है कि उसमें वो गुण हो जो मुझ में नहीं है। वो ज्यादा मधुर है, उसके स्वभाव में कोमलता है। हो सकता है कि वो मुझसे प्रेम भी अधिक कर सकती हो, लेकिन यदि इसी तरह सभी पुरुष और स्त्रियां तुलना करने बैठ जाएं तो फिर संसार की क्या गति होगी? फिर तो यहाँ रक्त और आंसुओं की नदियों के सिवा और कुछ न दिखाई देगा। शांति कुमार ने परास्त होकर कहा, मैं अपनी गलती को मानता हूँ सुखदा देवी। मैं तुम्हें न जानता था और इस भ्रम में था कि तुम्हारी जाति है। मैं आज ही अमर को पत्नी, मैं आपसे ये प्रेरणा करने नहीं आई हूँ और ना यही चाहती हूँ कि आप उनसे मेरी ओर से दया की भीख मांगे। यदि वो मुझसे दूर भागना चाहते हैं तो मैं भी उनको बांध कर नहीं रखना चाहती। पुरुष को जो आज़ादी मिली है वो उसे मुबारक रहे। वो अपना तन मन गली गली बेचता फिरे। मैं अपने बंधन में प्रसन्न हूँ और ईश्वर से यही विनती करती हूँ कि वो इस बंधन में मुझे डाले रहे। मैं जलन या ईर्ष्या से विचलित हो जाऊं, उस दिन के पहले वो मेरा अंत कर दे। मुझे आपसे मिलकर आज जो तृप्ति हुई, उसका प्रमाण यही है कि मैं आपसे ये बातें कह गई जो कि मैंने कभी अपनी माता तक से नहीं कही। फिर भी आपका बखान करती थी, मगर उससे ज्यादा सज्जनता आप में पाई। मगर आपको मैं अकेला न रहने दूंगी। ईश्वर वो दिन लाए कि मैं इस घर में भाभी के दर्शन करूं। जब दोनों रमणियां यहां से चलीं तो डॉक्टर साहब लाठी टेकते हुए फाटक तक उन्हें पहुंचाने आए और फिर कमरे में आकर लेटे तो ऐसा जान पड़ा कि उनका यौवन जाग उठा है। सुखदा के वेदना से भरे हुए शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे और नैना मुन्ने को गोद में लिए जैसे उनके सम्मुख खड़ी थी। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।